है, पुनर्जन्म क्या सही है, और अगर सही है तो मृत्यु के वक्त क्या होता है, और आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, और आत्मा के ज्ञान से हमारी दैनिक जिंदगी में क्या फायदा होगा। तो हमारे ये हमारा प्रश्न है, हु आर यू। तो ये हमारे प्रभु जी हैं, डॉक्टर हैरी मॉनसन प्रभु जी। ये इस्कॉन के नहीं हैं, ये हमारे साइंटिस्ट है प्रभु जी। इन्होंने पूरे शरीर का जितना केमिकल है वो सब निकाल के बोला कि ये सब केमिकल को अगर हम बेचने जाए तो 110 रुपए का भी होगा, तो आपका कीमत 110 रुपए है। तो हमने इस्कॉन वालों ने एक ही सवाल पूछा कि अगर आपका ही सर अगर एक्सीडेंट हो जाए मर्सिडीज गाड़ी में, तो 25 लाख की मर्सिडीज को गैरेज में ले जाए या 110 रुपए वाले आपको हॉस्पिटल ले जाए। तो उनका हैंग हो गया है, अभी तक जवाब नहीं आया है। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं कि केवल केमिकल नहीं है, जिंदगी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए से भी नहीं की जा सकती, लेकिन ये इसका मोल क्या है ये इनके लिस्ट में नहीं था। तो हम कौन हैं? क्या हम केवल केमिकल से बने हैं? ये माता जी, बिफोर डेथ आफ्टर डेथ क्या फर्क है? वही केमिकल है। बिफोर डेथ बोला जाए कि आपको इनके साथ वक्त बिताने को मिलेगा तो मन के अंदर लड्डू फूटेगा, और आफ्टर डेथ केमिकल तो वही है। तो क्या गया? कुछ गया, जो वो व्यक्ति था वो गया। हम बोलते हैं ना कि वो चला गया, वो हमको छोड़ के कौन? अरे जिसको मैं बोलता था अभिषेक, वो तो इधर ही है। 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक, एक ही नाक, 2 आंख, वो तो यही है। जिसको पूरी जिंदगी में मानता था कि ये वही है, वो तो अभी भी इधर ही है। तो चला गया तो कौन? इसके अंदर था वो व्यक्ति, वो चला गया। तो व्यक्ति अंदर है। शरीर वही है लेकिन आत्मा चली गई। ये कौन है? कृष्णा। बोलिए कृष्णा। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन। अरे आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, ना वो कभी जन्मा है, ना वो कभी अस्तित्व में आया है, और ना वो कभी भविष्य में अस्तित्व में आएगा। वो हमेशा से उसका अस्तित्व है। वो अजन्मा है, अजो, नित्य है, शाश्वत, हमेशा के लिए रहने वाला है। अयम पुराणो, सबसे पुराना है। आपकी उम्र कितनी? 22 साल। आत्मा की कितनी? जो अजन्म है उसकी क्या उम्र? न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने पे वो नहीं मरती। बॉडी टेम्पररी है और आत्मा परमानेंट है। तो समझदार व्यक्ति का इंटरेस्ट किधर होता है? टेम्पररी में या परमानेंट में? पक्का? तो ये हमारे प्रभु जी सेल्फी ले रहे हैं। तो सेल्फी में सेल्फ है कि नहीं?
देखो ये है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। अंदर कौन है? हम हैं। हम कौन? किधर है? इधर। किसी भी व्यक्ति को पूछो तो वो बोलेगा मैं। किधर हाथ जाता है? इधर घुटने पे जाएगा किसी का? इधर जाता है, इधर जाता है, किधर जाता है जब हम मैं करते हैं तो? किसी का भी देखो, छोटे बच्चे का भी देखो, किधर जाता है? क्योंकि उधर है हम। बैठे देखो हमारे प्रभु जी, वो ड्राइवर है और बाजू में कौन है? परमात्मा। हम बोलते हैं ना कि सबके हृदय में भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। और भी एक श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान बोले कि ये जो हृदय वाला जो देश है, ये जो जगह है, उधर मैं हूं और तुम भी उधर ही हो। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो भी आत्मा उधर ही रहती है, क्योंकि हृदय के अंदर आत्मा नहीं है, हृदय की जगह पे वो आत्मा है। और आत्मा है वो जड़ के आर पार जा सकती है। समझ में आया कि हम कौन है? ये नहीं है। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने, हमारे माता पिता ने जब हम छोटे होते हैं तो हमारे कुछ अच्छी तस्वीरें खींची होती हैं। सबने अपने बचपन की तस्वीर देखी है और अभी का तस्वीर देखा है अपना, तो फर्क है। लेकिन अपने को क्या लगता है कि हम तो वही है, मतलब जो बदला वो मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है? तो वो तो शरीर बदल रहा है, जो मैं हूं नहीं। और जो नहीं बदल रहा वो मैं हूं, जो आत्मा है। अगर बचपन में किसी ने हमको चांटा मारा और तब हमारा कुछ बल नहीं था, अब बल आ गया, फिर उसको देखा तो उसका ये मोची पकड़ लिया। बचपन में मारा था। किसको मारा था? अरे तूने मेरे को मारा था। फोटो दिखाओ अपना, देखो तब ऐसा दिखता था। अरे ये और तुम तो अलग हो। अरे वो मैं ही हूं। अरे मगर दिखते तो अलग हो। इससे जो दिखता है वो मैं नहीं हूं। किसको क्लियर हो रहा है ये? इसलिए बाहर से क्या दिखता है, ये ऐसा दिखता है। सब शरीर है, मृत्यु के वक्त सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वास्तविक दृष्टि, स्पिरिचुअल मतलब रियलिटी, ट्रुथ, सत्य की दृष्टि से देखें तो सबके अंदर वही आत्मा है। वो कुत्ता हो, वो बिल्ली हो, वो देवता हो, वो सुअर हो या वो इंसान हो, आत्मा वही है, बस कपड़ा अलग अलग है। जैसा पैसा, कर्मिक बैलेंस जैसा है। जैसे कि अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो, आपके पास 2000 रुपए हैं, इनके पास 2000 है, इनके पास 200 रुपए हैं, तो ये सूट कोट पैंट टाई खरीद के आए और ये गंजी खरीद के आए। एग्जाम्पल दे रहा हूं प्रभु जी। तो उसी तरीके से आत्मा का जितना कर्मिक बैलेंस होता है उसके हिसाब से, या उसको मनुष्य का कपड़ा मिलता है, कुत्ते का कपड़ा मिलता है, देवता का कपड़ा मिलता है। समझ में आ रहा है? लेकिन आत्मा वही है। कुछ साउंड भी रखना पड़ता है। जो मैंने एग्जांपल दिया था गाड़ी का और इसका, ड्राइवर अंदर ना हो तो क्या गाड़ी चल सकती है? पूरी स्मार्ट कार। अरे वो भी कौन, किसने बनाया? और वो भी कौन बटन दबाएगा तो वो चलेगी?
सो बिना इंसान के क्या गाड़ी चलेगी? तो उस तरह से बिना आत्मा के शरीर, इसलिए आत्मा शरीर में फंसी हुई है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। प्रभु जी वो हाँ नहीं बोल रही, प्रभु जी अरे और ले लो, मगर प्रभु जी शी इज द वन। अरे यार पागल हो गया ये। और अगर वो छोड़ के गई तो रोता है। एक लड़का है, सीधा आके इधर अपना सिर रख के रोने लगा। क्या हुआ? अरे वो छोड़ के गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे आपको, मगर प्रभु जी वो ही थी, वो वी आर मेड फॉर ईच अदर प्रभु जी। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब पिक्चर में दिखाते हैं पैसे बनाने के लिए। प्रभु जी आप नहीं समझोगे। मैंने कहा सब कुछ करके आए हैं हम, ऐसे थोड़ी आए हैं, सब पता है मेरे को। प्रभु जी हमारा प्रेम, मैंने कहा क्या प्रेम? ये प्रेम नहीं, ये काम है, ये लस्ट है, तुम उसे शरीर से आकर्षित। प्रभु जी मैंने कहा क्या? हमारा वो राधा कृष्ण, वो राधा कृष्ण वाला प्रेम है। मैंने कहा तेरे को पता है तो क्या बोल रहा है? इसीलिए प्रभु जी आप समझो, मेरे हृदय की भावनाओं को समझो। मैंने कहा मैं समझ रहा हूं, तुम नहीं समझ रहे हो। प्रभु जी मैं समझाता हूं। मैंने कहा क्या? अरे वो बोला, वो सुनना है क्या बोला? वो बोला प्रभु जी मैं उसके शरीर से नहीं, मैं उसकी क्वालिटी से अट्रैक्टेड हूं, उसके गुणों से अट्रैक्टेड हूं, उसके चरित्र से अट्रैक्टेड हूं। मैंने कहा अच्छा, कहां मिली? वही ट्रेन में। मैंने कहा अच्छा, वो इधर आके बैठी थी, मैं इधर बैठा था, 12 घंटे का जर्नी था, बात किया, मोबाइल एक्सचेंज किया, लव हो गया। मैंने कहा देख थोड़ा ये तू अपना ढक्कन खोल, ये प्रेम नहीं है। अरे प्रेम तो वो है जो तुम्हारी मां ने तुमको किया है। प्रभु जी वो भी है लेकिन ये भी है। मैंने कहा देख अब तू सुन, अब मैं बोलता हूं। आपको जानना है मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि तुम मुझे कितने साल से जानते हो? तो 3 सालों से। तुम्हें मेरे अंदर कोई गुण दिखा? बोलती बंद उसका। मैंने कहा मेरा चरित्र कैसा लग रहा है? कैरेक्टर लेस हूं मैं? तेरे को मेरा ख्याल आता है? तुम्हें अपने माता पिता का चरित्र कैसा लगता है? उनके अंदर क्या तुम्हें पिछले 20 सालों से तुमको कोई गुण नहीं दिखा? और इसका 12 घंटे में तुमने गुण देख लिया? तो बोला प्रभु जी क्या? कंफ्यूज हो रहा हो? नहीं तू समझ रहा है तुझे, लेकिन तेरे को समझना नहीं है कि तेरा काम तेरे ज्ञान को आवृत कर रहा है। और फिर मैंने उसको और गहराई में लेके गया। मैंने कहा ये काम वासना भी नहीं है। तो बोला क्या है प्रभु जी? मैंने कहा ये तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारे पास भी एक चेक बॉक्स है और इस लड़की के पास भी एक चेक बॉक्स है। तुम इस लड़की को चाहते हो क्योंकि उसके अंदर ये गुण है, ये गुण है, और जैसे ही कुछ बदला तो झगड़ा होगा। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें कभी बोला कि तुम बदल गए? अरे इसे प्रेम कहते हैं, जो अनकंडीशनल हो। अरे जैसा भी है तू मेरा है?
बदल गए हो तुम। पहले रात को सोने से पहले गुड GD TC SD भेजते थे, अब नहीं भेजते, तुम बदल गए हो। और GD SD TC से प्रेम करते हो, मेरे को प्रेम करते हो हैं? पहले हर 15 दिन पे मेरे को तुम गुलाब लाके देते थे, तो गुलाब चाहिए या मैं चाहिए? दोनों चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको लाओगे घर पे, नरक बना देगी। तो लड़के के पास अपना चेक बॉक्स रहता है, लड़की के पास अपना चेक बॉक्स रहता है, और जैसे ही कोई चेक बॉक्स नहीं तो तुम नहीं तो और सही। इसलिए आजकल के लड़के जिम में जाते हैं। मतु जी, अगर वो मेरा मसल देखेगी तो आकर्षित, मैंने कहा वो मसल से अट्रैक्टेड है, तुझसे नहीं। उसको कोई बेहतर मसल मिलेगा तो वो तेरे को मसल के आगे चली जाएगी। तो भी ढक्कन नहीं खुलता, फिर वो बोलेगा 4 बोतल बोर्ड का। अरे पहले इधर इस्कॉन में आ तो बता देंगे, तेरे को एक्सपोज कर देंगे। इसे ये प्रेम ही, प्रेम के 2 लक्षण होते हैं, जानने हैं? शास्त्र क्या बताता है? भागवत बताता है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। प्रेम मतलब क्या? अहैतुकी अप्रतिहता। अहैतुकी मतलब बिना किसी हेतु के। आरोही क्या? बस यूं ही ये दिखाते हैं, लेकिन ये बस यूं ही, ये अहेतुकी है। बोला प्रभु जी आप पिक्चर देखते हो क्या? पहले का है ये सब, जो युद्ध के क्लास में मैं भगवान की सेवा में लगाता हूं। क्योंकि गीता के श्लोक कोट करूंगा तो सो जाते हैं युद्ध, लेकिन ये बॉलीवुड का सॉन्ग कोट करता हूं तो स्पार्क आता है। कैसा लगा प्रवचन? अच्छा लगा प्रभु जी। गीता के 100 श्लोक बोलो, कैसा लगा? बोरिंग था। ये हमारी दुर्दशा है कि वो गंदगी हमको मजा आता है, और ये शुद्ध चीज समझ में आ रहा है? तो अहेतुकी, विदाउट एनी कंडीशन। आश्लिष्य वापादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, तो सब गोपियों ने श्रीमती राधा रानी को बताया, अरे इस काले को छोड़ दो, इसको तुम्हारा वैल्यू नहीं है और तुम दुखी हो रही हो। तो श्रीमती राधा रानी ने बोल दिया, उसके बारे में कुछ बोलने का नहीं। अरे क्यों? चीटर है वो, जो भी है वो। तब श्रीमती राधा रानी ने ये वाला श्लोक कोट किया, आश्लिष्य वापादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। चाहे वो मुझे गाढ़ आलिंगन करे अथवा वो दर्शन न देकर मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दे, यथा तथा वा विदधातु लंपटो। अरे वो लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। मत प्राणनाथस्तु सैव नापर, वो कुछ भी करे वो ही हमेशा मेरे लिए प्राण रहेंगे, वो मेरे नाथ रहेंगे और प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर रहेंगे। कोई कंडीशन नहीं, जो करो वो।
इस साइड से तो वो ही नहीं बढ़ता जाएगा, क्या करे, बंद करे। कैसा लगा? इसीलिए इनकी पूजा करते हैं। ये वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव नहीं है, ये कुछ अलग है। ये जिसको समझ में आए इधर, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये जो हमारी पलक झपकती है तो क्या हमें मालूम पड़ता है? जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखती है और ये पलक पड़ती है तो उनको लगता है कि एक युग बीत गया। समझ में आ रहा है? क्या प्रेम की बात कर रहे हैं? चक्षुषा प्रावृषायितम, हमारा आंसू ऐसे आता है, और वो भी नकली। इनका आंसू ऐसे आता है, पिचकारी होती है ना, और पिचकारी जितना पानी फिर खत्म नहीं हो जाता। हमको लगता है कि गंगा नदी बह रही है। आप ऐसे कितने लोगों ने देखे गंगा नदी? ऐसे आंसू निकलता है उनकी याद में। और हमारे तो याद आए तो फेसबुक कर लो, व्हाट्सएप कर लो, मन बहल जाएगा, लेट्स मूव ऑन। अरे प्रेम में थोड़ी मूव ऑन होता है। और शून्य आइटम जगत सर्वम, अरे इफ आई सब्ट्रैक्ट यू एवरीथिंग इज जीरो। ये प्रेम है गोविंद विरहेण में। और ये प्रेम केवल आत्मा का परमात्मा के साथ संभव है। इतनी तीव्रता का प्रेम इस संसार के लोग ना समझ पाते हैं, ना झेल पाते हैं, करने का बात छोड़ दीजिए। और जब तक ये प्रेम नहीं मिलेगा हम असंतुष्टि रहेंगे। इसलिए तो मंदिर आते हैं, क्योंकि जो चाहिए वो कृष्ण के पास है। कृष्ण प्रेम के भगवान है। प्रेम सीखना है तो किसके पास आना पड़ेगा? कॉपीराइट है, मगर ये तब समझेंगे जब ये समझेंगे कि क्योंकि ये आत्मा अंदर फंसी हुई है। आत्मा को जाना है किधर? इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र के बाहर। आत्मा का जन्म नहीं अभी देखा, फिर भी आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, शरीर के माध्यम से मरना पड़ता है, बीमारी होती है, दुख आता है। अरे आनंदमय अभ्यासात, अरे आत्मा का तो केवल सुख है, तो किधर फंस गई आत्मा? अरे आत्मा का तो घर भगवान का धाम है, यहां क्या कर रहे हैं हम? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है? कहां खाना है, कहां सोना है, कहां सेक्स है, और कहां और कैसे हम डिफेंस करें मेरा मेरा परिवार का। ये तो कुत्ता भी करता है, लेकिन कुत्ता बैठ के गीता नहीं सुन सकता। इसलिए वेदांत सूत्र बताता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो मतलब देयरफॉर, अभी जब मनुष्य जीवन मिला है तुझको, किसको? आत्मा को। तो ब्रह्म जिज्ञासा, कौन सी जिज्ञासा करो? क्या स्कोर हुआ है इंडिया का, ये मत करो। क्या शेयर है अभी, क्या स्टॉक मार्केट चल रहा है, कुछ नहीं आएगा साथ में। ठीक है, शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए जितना जिज्ञासा है उतना करो, बाकी का वक्त अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करो और अपने आत्मा के कल्याण के बारे में जिज्ञासा करो। वरना श्रम एव ही केवलम मनुष्या जनामा पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया वेश खाइनो। अरे मनुष्य जन्म मिला और सबको पता है कि अंत में कुछ नहीं आने वाला, तो जानबूझ के जहर पीने का और अमृत छोड़ने का। तो आत्मा फंसी हुई है इस पंच महाभूत में। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पिंजरे में पक्षी का,
तो क्योंकि आत्मा के अंदर शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, सॉरी, देखो कैमरा देख रहा है पिक्चर को और ये लोग देख रहे हैं, तो इनके अंदर कुछ इमोशन आएगा, कैमरा में नहीं आएगा। मतलब ये केवल मशीन नहीं है, इसके अंदर क्या है? आत्मा है। तो इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा एक बार, स्वामी जी लगता है कि हमारा शरीर एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है, आप क्या आत्मा की बात करते हो? तो प्रभुपाद जी ने बोला, कभी ऐसा देखा कि तुम्हारे गैरेज में 2 गाड़ी खड़ी है और कल सवेरे जाके देखा तो तीसरी छोटी गाड़ी बगल में आ गई है? सर ना, इसीलिए 6 चीजें हैं। ये हमारा सफर है, जन्म, फिर थोड़ा बड़ा होता है, पालन होता है, बच्चे पैदा करता है, वृद्धावस्था आती है और मौत आ जाती है। क्योंकि शरीर में आत्मा है इसलिए यह सब चेंज होता है। अगर आत्मा नहीं होगी तो क्या ये सब होगा? अभी हम चर्चा कर रहे हैं आत्मा का अस्तित्व का विज्ञान। हम ये है, हम 3 शरीर है। क्या है? 2 शरीर और उसके ऊपर, उसके नीचे हम आत्मा। एक ये बाहर जो दिखता है पंच महाभूत का, पृथ्वी मतलब हड्डियां और मांस, जल मतलब खून और पानी, इस शरीर की बात कर रहा हूं, अग्नि मतलब जो खाना पचाएगा, और हवा कोरोना, और ईथर मतलब अंदर जो जगह है, इससे ये बना है। ये सबसे बाहर का, जैसे सूट होता है, एक सूट, शर्ट और अंदर शरीर, उसी तरीके से सबसे बाहर जो सूट है वो ये पंच महाभूत है, शर्ट है वो ये सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार जो इस शरीर के अंदर का शरीर है। अगर हम बोले अरे तू तो बुद्धि वगर नो छे, केम देखाती नहीं, तू बुद्धि नो लट बड़द दिखता नहीं तो होता नहीं, क्या बुद्धि दिखता है मेरा, लेकिन बोलने से लगता है कि है थोड़ा बहुत, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो मन बुद्धि अहंकार, और इसके अंदर हम हैं, कौन? आत्मा। तो सबसे बाहर ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, शटल बॉडी, और उसके अंदर सोल नहीं, हम। हमारी आत्मा नहीं होती, हम ही आत्मा है। समझ में आ रहा है? तो 4 प्रूफ बताऊंगा आपको कि आत्मा होती है। पहला के कॉमन सेंस जो मैंने बताया, जब हम बोलते हैं कि ये चली गई, ये मर गई, तो कौन गया? मतलब अंदर का जो व्यक्ति था वो चला गया, मतलब कि कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि हम आत्मा है। दूसरा अभी हमने देखा कॉन्शियसनेस। कैमरा को फीलिंग नहीं आएगा, इनको अपना याद आएगा, अच्छे अच्छे मेमोरीज। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा अंदर है। अभी कोई हमको चाटा मारे तो सामने 2 मारेंगे, आत्मा शरीर से निकल गई, फिर कोई मुंह के ऊपर थूकेगा तो भी कुछ नहीं होगा, अरे काट देगा शरीर तो भी कुछ नहीं होगा। और ये तीसरा है NDE-OBE, नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसकी आत्मा या ऊपर चली जाती है और ये पूरा ऑपरेशन देखती है, और फिर जब वो होश में आता है या आती है तो ये डॉक्टर और नर्स को बताता है या बताती है कि आप, जब मैं बेहोश था या बेहोश थी तो आप
क्या बातें कर रहे थे और आप अंदर क्या कर रहे थे, मेरे को सब पता है, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा था। अरे तुम तो नीचे थे, वो मेरा शरीर था, मैं तो आत्मा हूं। और ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है। आप अगर गूगल पे जाओगे, अभी नहीं बाद में, ODE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE और NDE, तो ये सब चीजें आएगी। और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है। और ये चौथा ऐसा है कि ये आजकल के विज्ञान और ढोंगी धर्मों के मुंह में तमाचा है, पुनर्जन्म। आप में से किसी को अपना पहले का जन्म याद है? आप किसी ऐसे व्यक्ति को मुझसे मिले हो? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपना पहले का जन्म बताता है। बोलो क्या करना है? अब अगर वो शरीर है तो उसको अपना पिछला जन्म कैसे याद है? मतलब वो आत्मा है, खत्म। तो ये हमारे प्रभु जी हैं, इस्कॉन के नहीं हैं, इयान स्टीवेंसन। इन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च किया और बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने। ये इतनी किताबें हैं, इसलिए बोलते हैं गीता पढ़ लो, गीता सही बताती है। तो ये क्या बताता है जी? आत्मा होती है, अरे हमको पता है बचपन से। फिर उन्होंने बताया जैसे फोबिया होता है, फोबिया है ना, किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को किसी तेज धार से फोबिया होता है, चाकू से, किसी को बंदूक से फोबिया होता है। मतलब जैसे कि मेरे को क्या फोबिया है? मेरे को हाइट से फोबिया है। मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं ना तो मेरा दिल बैठ जाता है, मैं जा नहीं पाता और मैं चिल्लाने लगता हूं। मतलब बहुत हाई चांस है कि मेरा पिछला जन्म जो था उसमें मेरे शरीर की मौत आई होगी ऊपर से नीचे गिरने। चल में आ रहा है? और उन्होंने दूसरा बोला, ये ट्विंस, दोनों के एक ही माँ बाप, एक ही केमिकल, फिर भी दोनों का स्वभाव अलग है। मतलब कि दोनों का व्यक्तित्व अलग है, मतलब व्यक्ति अलग है, मतलब दोनों आत्मा है, अलग अलग है। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो मरे थे, इनका एक वीडियो है, अभी वक्त नहीं है इसमें नहीं कर रहा हूं मैं। और बहुत सारे लोग मानते हैं रीइंकार्नेशन में। और ये जस्ट अभी का रिसेंट है, ये 2008 का होगा, ये 15 साल पहले। ये शुक्ला है जो अपने पहले के जन्म में, इनका कुछ अच्छा नाम था, तो 5 साल की हुई तो ये अपने घर वालों को बताने लगी कि मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। क्या उम्र है इनकी? 5 साल। फिर ये अपने घर वालों को ऐसे अपने गांव में लेके गई। फिर ये 5 साल की बेटी आगे हो गई और अपने पिछले जन्म का घर भी पहचान लिया, ससुर, सास। और जैसे उनका पति, अब इनकी उम्र 5 साल है और पति की उम्र 45 साल है, तो उनको देख के अपना ऐसे घूंघट ढक लिया। अब इसको किसने सिखाया? और उसकी बेटी की उम्र इससे ज्यादा थी, तो जैसे इसने बेटी को देखा तो ये जैसे माँ कैसे रोती है वैसे रो के उसको अपने गोद में ले लिया और सहलाने लगी और बोली कि ये मेरी बेटी है। रियल बता रहा हूं, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे बाद में, और सब पहचान गई। तो आखिर क्या क्या होता है मृत्यु के वक्त? जानना है? शास्त्र बताता है कि हमने चर्चा किया कि 2 शरीर होते हैं और हम आत्मा उसके अंदर है। तो ये ऊपर का वाला जो शरीर है ये तो जल के खाक हो जाता है। अंदर का सूक्ष्म शरीर, जैसे हवा फूल की गंध को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैसे ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को उसके कर्म और इच्छा के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाती है। इसलिए मृत्यु के वक्त जो भाव होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, भगवद गीता 8.5 और 8.6 में भगवान श्री कृष्ण बताए कि मृत्यु के वक्त जो भाव होगा उस स्वभाव या शरीर को तुम प्राप्त करोगे।
या 8.6। तो पूरी जिंदगी जो भाव विकसित किया है वो ही मिलेगा। तो क्या इच्छा है हमारे अंदर और कितना कर्म है हमारे पास। जैसे कि हमारी इच्छा है कि बहुत पैसा चाहिए, लेकिन कर्म कॉकरोच जैसा है, तो मृत्यु के बाद हम किसी धनी खानदान के व्यक्ति के लॉकर के अंदर कॉकरोच बनेंगे। सर मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं क्योंकि मेरे को लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर लिखना है। इसीलिए पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट, इसीलिए धर्म बीच में आता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर जो उचित है वो करेंगे तो भविष्य उज्जवल है, क्योंकि शरीर तो बदलना ही है, दूसरा शरीर तो लेना ही है। तो भगवान बताए, यथा देव वृता देवान् पितॄन् जानति पितॄमृतः भूतेज्य जानति भूतानि मद्याजिनोऽपि जानति माम् ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्यं तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कि जो जिसका भाव होगा, यथा देव वृता देवान, अगर कोई देवी देवता का पूजा करेगा तो वो उनके लोक में जाएगा। पितृम जानती पितृमृतः, पितरों की पूजा करेगा, पितरों के लोक में जाएगा। भूतेज्य जानती भूतानि, अगर उसका ऐसा कर्म होगा, उस कर्म से ऐसी मानसिकता बनी तो वो पृथ्वी में ही रहेगा। मद्याजिनो अपि जानति माम्, मैंने जो गीता में बोला ऐसे जिया तो सीधा मेरे पास आएगा। सो इट्स अ चॉइस। जैसे बीआरटीएस में जाते हैं तो चॉइस होता है कौन सा स्टेशन। तो ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन है, कौन सा टिकट लेना ये हमारे हाथ में है। तो कौन सा टिकट लेना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और मैंने श्लोक बोला, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जैसा अगर हम ठीक से पढ़ाई किए तो हमारा रैंक ऊपर जाएगा, अगर जैसे थे वैसे रहे तो उधर ही रहेंगे, और अगर गलत आदतों में फंस गए तो नीचे जाएंगे। उसी तरीके से अच्छी जिंदगी जिए तो सदगति होता है। स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ऊपर जाते हैं। बुरी जिंदगी जी तो नीचे जाएंगे, तल, रसातल, पाताल इत्यादि। और अगर भक्ति किया पाप पुण्य से भी ऊपर, तो इस ब्रह्मांड को फाड़ के सीधा वैकुंठ में भगवान के पास जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु है और आत्मा को भौतिक शरीर मिलेगा। तो अपने को आध्यात्मिक शरीर चाहिए जिसमें ना कोई दुख हो ना गम हो, बस प्रेम ही प्रेम। तो इसलिए अगर हम ठीक से नहीं रहे तो पशु बनेंगे। जैसी मानसिकता, किसी को मांस खाना है तो ठीक है, शेर बन जाओ, ये तो शरीर मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। और अगर किसी को बहुत सोना है तो प्रकृति बोले ये तो भक्ति करने के लिए शरीर दिया, सोना है तो मेरे पास और भी कपड़ा है, देती हूं। और अगर किसी को अपना शरीर दिखाने का बहुत चस्का है तो उसको पेड़ का शरीर मिलता है। ठीक है, हमेशा नंगे रहो। इसलिए हमारे पास चॉइस है क्या करना है। तो 4 मुख्य पाप हैं, मांस खाना, नशा, जुआ और व्यभिचार। कौन से 4? मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना और व्यभिचार। पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, अपने विवाहित पत्नी को छोड़ के किसी से भी रिश्ता, इसको व्यभिचार बोलते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हमको हर एक स्त्री को अपने पत्नी के अलावा सबको माँ की तरह देखना चाहिए। और ये बॉलीवुड हमको क्या सिखाता है, भाभी माँ नहीं माल है, वो भी नर्क में जाएगा, अपने को भी भेजेगा।
सोचो हमारी संस्कृति क्या है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। अरे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो सचमुच पढ़ा लिखा है, जो सचमुच समझदार है, जो सचमुच गुणवान है। मातृवत परदारेषु, परदारा पर स्त्री को मां की तरह देखता है। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरों की संपत्ति को कैसे देखता है? जैसे कचरे का ढेर हो। क्या उसमें वो हाथ डालता है? आज से 50 साल पहले भी कश्मीर में ये नियम था कि अगर रास्ते पे कोई, नहीं आज से 100 साल पहले, रास्ते पे कोई चीज पड़ी है तो कोई छुएगा नहीं। कोई चोरी करेगा तो वहां का राजा उसके दोनों हाथ काट लेगा। अगर कोई वस्तु भूल गया तो उधर से ही उसको मिलेगा। ये कश्मीर था और अभी कश्मीर फाइल्स बन गया है। क्योंकि आजकल का हिंदू ये 4 पाप में लगा है और अपना संस्कृति और धर्म धूल खा रहा है। अरे एक जवाब नहीं दे सकता। अरे गीता पता क्या, कितना श्लोक है पता नहीं। पोर्नोग्राफी देखो, मास्टरबेशन करो, गेम खेलो, घर पे झूठ बोलो और फिर मुसलमान आके काट जाएंगे। और अगर उसमें से कोई एक संत बनता है तो उसको इंडिया टीवी पे लेके जाओ। इसीलिए हमको शुद्ध जीवन जीना चाहिए। तो शुद्ध जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे और भगवान के धाम पहुंचेंगे। Any questions? अगर आत्मा का इतना महत्व है तो प्रभु ने शरीर दिया, तो अगर सबको वैकुंठ ही पहुंचना है अंत में, तो ये जीवन मरण का खेल क्यों? वंडरफुल क्वेश्चन। इसका मैं आपको जवाब देता हूं। आत्मा के अस्तित्व के ऊपर किसी को डाउट है? तो अब खुद के लिए जीना हम शुरू करेंगे आज के बाद। हमारा खुराक क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद, भगवान से जुड़ी हुई चीजें हमारा आहार है जो हमको जगाएगी। अभी आत्मा सोई हुई है, इसलिए हम जीव जागो गाने वाले थे। जागो, कब तक माया की गोद में सोओगे? माया मतलब, मां मतलब नहीं, या मतलब अस्तित्व। जिसका अस्तित्व नहीं है मगर लगता है कि यार यही सही है, ये माया है। दैट विच इज नॉट इज माया। हम ये शरीर नहीं है लेकिन लगता है हम ये शरीर है, इसलिए ये माया है। इल्यूजन, भ्रम, असत्य, इसको माया बोलते हैं। तो सत्य में जीना सीखे, वरना फिर लात पड़ेगी तो आंख खुलेगी, अरे यार ये तो हम गलत रास्ते आ गए। इसलिए ज्ञान का फायदा क्या है? दुख से बचा लेगा। अनुभव से पहले सुन के समझ लेना है। बुद्धिशाली व्यक्ति सुन के समझ लेगा, उससे कम बुद्धिशाली दूसरे को देख के समझेगा, उससे कम बुद्धिशाली अनुभव से। और जो मूर्ख है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अरे इतनी बार आत्मा ने जन्म लिया, इतनी बार मृत्यु आई, फिर भी आत्मा नहीं समझ रही कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य जीवन, इसको सार्थक करना है, भगवान के बारे में जानना है, भगवान की भक्ति करना है और ऐसा पूरा जीवन जीना है कि मृत्यु के वक्त भगवान याद आ जाए और भगवान के धाम चले जाए।
तो इनका प्रश्न है, अगर तो आत्मा को भौतिक शरीर क्यों मिला? क्योंकि हमको चाहिए था। हम भगवान के धाम में थे, लेकिन हमने भगवान को क्या बोला? मेरे को भी मेरी श्रीमती राधा रानी चाहिए। ठीक है, आपकी अपने पास रखिए, मेरे को भी मेरी गर्लफ्रेंड दो। भगवान बोले यार तू क्या बकवास कर रहे, कहां से सीखा? अरे भगवान आपका 56 भोग लगता है, मेरे को भी लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ईर्ष्या हुआ भगवान से, और हमको भगवान बनने का भाव आया कि मैं सेंटर में रहना चाहिए, इधर आप सेंटर में हो। तो भगवान बोले ये पूरा जगत ऐसा है कि मैं सेंटर में हूं। तो जैसे कहीं पे भी टाउन प्लानिंग होती है, कहीं पे भी शहर बनता है, तो उधर वही गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी जेल बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कोई ना कोई तो गुनहगार बनेगा और निकलेगा। फिर जब गुनहगार जेल में जाता है और फिर प्रश्न पूछता है ये मोदी और योगी का कराया सब है, जेल क्यों बनाया? तो तूने क्राइम क्यों किया? मेरी स्वतंत्रता क्यों छीन ली? मेरे को क्यों अभी डंडे पड़ रहे हैं? पहले किधर पड़ रहे थे? बट यू मिसयूज्ड योर इंडिपेंडेंस। तुम्हारे पास स्वतंत्रता थी, तुमने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए अब तुम्हें सजा के लिए नहीं, तुम्हें वापिस फिर से स्वतंत्र बनाने के लिए ही जेल है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो तुम्हें समझाने के लिए ही है। अगर समझ गए तो तुम्हें सजा से पहले तुम्हें छोड़ देंगे। तो बोले नहीं, लेकिन भगवान ने हमें रोक क्यों नहीं लिया? इसे तो प्रेम बोलते हैं। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। जैसे ये पंखा है, ये प्रभु जी मेरे को बोले, परिमल प्रभु जी मेरे को उंगली डालना है। मैंने कहा प्रभु क्या, कहां से सीख के आया? प्रभु वो जो भी हो, मेरे को उंगली डालना है। अरे कट जाएगा, मूर्ख मत बनो। अरे तुम्हें दुख, तुम्हें खून निकलेगा तो मेरे को दर्द होगा। मेरे को उंगली डालना है, क्या करूं मैं? हाथ पैर बांधोगे तो क्या गारंटी है कि वो नहीं डालेगा? तो मैं बाप हूं उसका। तो मैंने क्या किया, पंखे को 5 में से 1 में कर दिया और फर्स्ट एड किट तैयार लेके बैठ गया उसके बाजू में। अब बोला डालो, तो डाला। मैंने बोला क्या हुआ? पिताजी सही बोला था, अब डालेगा? अब नहीं डालो, तो फर्स्ट एड लगा दिया। वरना 5 में डालता हूं जब मैं नहीं होता तो क्या होता। इसीलिए बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कहिला, ऐसा कुछ श्लोक आता है। हम भूल गए कृष्ण को, तो कृष्ण ने फर्स्ट एड तो क्या है, हमारी दवाई क्या है? हरि नाम और हरि कथा। क्या ये 2 दवाई है। और इधर क्या खा रहे हैं? झटके। तो झटके खा के दवाई ले लो, लेकिन झटके खा के भी जो दवाई ना ले, फिर से डालना है, उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख। इसीलिए शास्त्र मूर्ख बोलता है उस हर व्यक्ति को कि जो भगवान का भक्ति नहीं करता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञानम आसुरी भावम आश्रितः। भगवान ने गीता में बोला कौन मेरे पास नहीं आता? नमाम प्रपद्यन्ते, कौन? मूढ़ा। दुष्कृति ना, कृति मतलब कार्य, दु मतलब गंदा। जो पापी व्यक्ति है, जिसको गंदा कार्य जिससे छूटता नहीं है, वो मेरे पास नहीं आ सकता। फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा नमाम दुष्कृति मूढ़ा। मूढ़ा मतलब गधा, मूर्ख व्यक्ति। उसको बैठ के समझाओ तो भी नहीं समझेगा, लास्ट में बोल देगा समझ गया तो भी।
मेरे को जो अच्छा लगता है वही करूंगा, आपका क्या जाता है? ठीक है, मैं कुत्ता बनूंगा ना, तेरा क्या जाता है? तो बन मूड़ा। अरे लात पड़ रही है तेरे को, कोई बात नहीं, पढ़ने तो मजा आ रहा है। जब गधा गधी के साथ सेक्स करने जाता है तो गधी लात मारती है, तो उसको लात अच्छी लगती है। जब ऊंट खाना खाने जाता है तो ऊंट कांटे खाता है। ऊंट को ऊंट ही बोलेंगे हिंदी में। तो कांटों से उसका जीभ में से खून निकलता है और वो खून का स्वाद उसको अच्छा लगता है। ये है सेक्स लाइफ। खुद का खून निकालो और उसको मजा आ रहा है। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखमि तुच्छम त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत। ये सेक्स लाइफ तुच्छ सुख है, 2 मिनट का सुख। कुछ नहीं है इसमें, केवल ये जब खुजली आती है तो कैसे एक चमड़ी के सामने दूसरी चमड़ी घिसेंगे तो खुजली हमको लगता है कि चली जाती है, लेकिन इतना घिसते हैं कि खून निकलता है और फिर जलता है। तो ये बस वही 2 चमड़ी से खुजली को बुझाने वाली बात है सेक्स लाइफ। और उसमें दुख ज्यादा है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। लड़की बोलेगी 20,000 कमा के लाओ और उसकी 10 घंटे का 24 घंटा में से 10 घंटा उसकी बकवास सुनो, तब वो आपको सेक्स करने देगी और पूरी जिंदगी गुलाम बना के रखेगा। सही बात है, ये है सेक्स लाइफ। से मूढ़ा समझाओ तो भी नहीं समझेगा। क्यों? मूर्ख है वो। और मूढ़ा मतलब गधा। गधे को इतना ही घास चाहिए, गधे को इतना ही घास चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि सवेरे से रात तक अगर मैं ये धोबी के कपड़े अपने पीछे ढोऊंगा तो ये मेरे को जो शाम को ये थोड़ा, अरे घास तेरे को कहीं पे भी मिल जाएगा। उसी तरीके से ये मूर्ख लोग सवेरे से रात तक अपने बॉस का बोझा उठाते हैं और महीने के अंत में थोड़ा सैलरी मिलता है। अरे तेरे को क्या चाहिए? थोड़ा घास चाहिए, सब जगह पे घास है। अरे कुत्ते को बीटेक डिग्री नहीं करना पड़ता घास के लिए। मछली को अपना चारा मिलता है, हाथी को अपना मिलता है। तेरे को इंसान है तो तेरे को नहीं मिलेगा। भगवान पिता ने मर्सिडीज दिया तो पेट्रोल भरवाने का पैसा भी देगा। तो ठीक है, आलसी नहीं बनना है, लेकिन उतना काम नहीं करना है कि भगवान के लिए वक्त ना रहे जिसके लिए ये जीवन मिला है। प्रपद्यन्ते न राधमा, जो नरों में अधम है, जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन में अपनी जिंदगी निकाल देता है। जिंदगी की सफलता क्या है? मैं केवल 5 मिनट लूंगा। जिंदगी की सफलता क्या है? बस एक गाड़ी हो, एक मकान हो, एक अच्छी बीवी हो, तो अच्छे बच्चे हो, बच्चे सेट हो जाए, बस और क्या चाहिए। ये तो कुत्ता भी करता है सर। ये नराधमा जो पशु की तरह जिंदगी जीता है और उसको सफलता मानता है। और माया परित ज्ञानम, तो लेकिन आप किसको मूर्ख बोलते हो? जो MA PhD है, जो साइंटिस्ट है, उसको मूर्ख बोलते हो? जी हाँ। क्यों? उनके पास बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो है, लेकिन माया ने चुरा ली है। किधर बुद्धि लगाना है, कैसे अच्छी तरीके से सेक्स करो, सर्च करो गूगल पे। अरे वो तो बच्चे को आता है, अरे कुत्ते को भी आता है, वो उसके पास गूगल नहीं है।
ट्रेनिंग सेक्स को आउट ऑफ कंट्रोल के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कंट्रोल के लिए ट्रेनिंग चाहिए। उसके लिए बैठाओ और शिक्षा दो उसको। कुत्ता सेक्स नहीं कंट्रोल कर सकता, मनुष्य को तो करना चाहिए। वो नहीं करेगा तो रेप करेगा तो जेल में डाल देंगे। और आप क्या सिखाते हो बिलबोर्ड पे, पिक्चर में? माया अपरित ज्ञानम, बुद्धि है लेकिन उल्टी दिशा में लगी। एटम बम बनाओ जिससे बहुत सारे लोग एक साथ मर जाए, लेकिन कुछ ऐसा बनाओ कि मौत को हम जीत ले। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों होता है? आसुरी भाव हम आश्रिता, उनको भगवान को नहीं मानना है इसलिए, क्योंकि उनको खुद भगवान बनना है। भगवान को साइड करो, मेरे नियम, माई वे इज हाईवे। इसलिए ये हमें कन्विंस होना चाहिए कि पूरा संसार बेवकूफ है और किसी को नहीं पता कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम, अगर पहले ही इक्वेशन में हमने कुछ गलती किया तो आगे क्या होगा? तो बेसिक फंडामेंटल कि हम शरीर नहीं आत्मा है, यही गलत है, तो आगे पूरा विज्ञान गलत होगा, पूरा कैलकुलेशन गलत होगा। और अंत में पता चलेगा और फिर अफसोस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्त अफसोस के लिए भी नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सबको आज का आंख खोल देने वाला सेशन? बोलिए, जितना आंसर है उतना जोर से बोलिए, हरि बोल। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में थोड़ा कीर्तन कराएंगे, तब थोड़ा कम थोड़ा सा आए थे। मैं बाद में फिर गुरु का इंट्रोडक्शन दूंगा, पर प्रभु जी ने फिर बाद में प्रभु जी मूड में थे, प्रभु जी ने सर्व कर दिया। तो अभी बस